हे एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो डियर एस्पायरेंट, डियर आईआईटी जैम बीटी एस्पायरेंट, जितने भी हमारे सारे जिन लोगों ने एग्ज़ाम दी है 11th फेब को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स की जिन लोगों ने एग्ज़ाम दी है 11 फरवरी को, उनको मैं बताना चाहूँगा कितनी सीट्स होती हैं आईआईटी में। और जो लोग टारगेट कर रहे हैं आईआईटी जैम 2025 को, वो भी ज़रा इस वीडियो को ध्यान से देख लें। आईआईटीज़ में यानी कि आप आईआईटी जैम बीटी क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद आपको यदि आईआईटीज़ में एडमिशन लेना है तो कहाँ किस किस आईआईटी में कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, ये 2024 का डाटा है, बट समहाउ सिमिलर अवेलेबल 2025 के लिए भी रहती है। ठीक है, तो जानिए कैसे कितनी सीट्स हैं। तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ लेकर चलता हूं, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से लेकर जाऊंगा तो मोर ट्रस्टवर्दी होगा आपके लिए भी। और देखना, ठीक है, और कैसे देखना है यह आपको भी पता चलेगा। तो चलिए, नंबर ऑफ आईआईटीज़ में जो कितनी सीट्स हैं वो सब आज हम जानने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक और अपडेट दिखाना चाहूँगा कि किसी भी आईआईटी जैम या किसी भी कोर्स के बारे में अपडेट रहने से, कट ऑफ, नंबर ऑफ सीट्स और पेपर एनालिसिस और सारी जानकारी के लिए आप हमारा ऐप आईएफएस का ऐप प्रेफर कर सकते हो, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। ifsonline.com फुली ट्रस्टवर्दी है, यू कैन ट्रस्ट अस। ठीक है, तो आप जाकर देख सकते हो वहाँ पर इंफॉर्मेशन। सिंपली आपको कहाँ जाना है, गूगल पर जाना है और आईआईटी जैम 2024 को सर्च करना है। इस बार आईआईटी जैम का एग्ज़ाम आईआईटी मद्रास ने कंडक्ट करवाया था। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जैम 2024 की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली कहाँ जाना है, आपको नंबर ऑफ सीट्स देखना है। सिंपली आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पर देखिए एडमिशन्स, एडमिटिंग इंस्टीट्यूट और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सीट मैट्रिक्स यहाँ पर है। तो हम देखेंगे सीट मैट्रिक्स पर जाएंगे और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों पर जा सकते हैं, वो दोनों ही दिखाएगा। सिलेक्ट इंस्टीट्यूट नेम, आप बीटी के लिए कर रहे हैं सबसे पहले, तो हम सबसे पहले बीटी के लिए कर रहे हैं, तो आप आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी के लिए सिलेक्ट इंस्टीट्यूट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये आपको अलग अलग कुछ इंस्टीट्यूट आईआईटी जैम बीटी के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन ही नहीं देते, क्योंकि वहाँ पर एमएससी होती ही नहीं है लाइफ साइंस में। ठीक है, जिस इंस्टीट्यूट में देता है सिंपली आपको बायोटेक्नोलॉजी को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ से सिंपली बायोटेक्नोलॉजी को सिलेक्ट किया। और कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर वो मेंशन कर दे रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट हैं, है ना, आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी इंदौर है और आईआईटी रुड़की है। ये 4 आईआईटीज़ हैं जो आपको जैम स्कोर के बेसिस पर एडमिशन देते हैं मास्टर्स कोर्स के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी इंदौर, आईआईटी रुड़की। अब आईआईटी बॉम्बे में कौन कौन सा कोर्स करवाया जाता है, तो एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी करवाया जाता है और डुअल डिग्री भी करवाई जाती है, एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री भी। ठीक है, और वो डुअल डिग्री भी किसमें, इन्वायरमेंटल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग में। अब एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की सीट हम देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए है 13, वही जनरल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 9 है और ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए है ही नहीं, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 3 है। तो टोटल सीट्स एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर 35 है। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए 35 है। यदि आप एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री करना चाहते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर 3 है, 1 फॉर जनरल, 1 फॉर ईडब्ल्यूएस एंड 1 फॉर ओबीसी। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर 3 है। वही हम बात करें इस बार आईआईटी जैम और स्कोर के बेसिस पर आईआईटी दिल्ली में भी एडमिशन मिलता है, क्योंकि एमएससी इन बायोलॉजिकल साइंसेज इसी बार इंट्रोड्यूस हुआ है आईआईटी दिल्ली में। तो वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 11 सीट्स हैं वहाँ पर। आप एमएससी कर सकते हो, एमएससी इन बायोलॉजिकल साइंसेज, किस कहाँ से, आईआईटी दिल्ली से। तो टोटल नंबर ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए हम बात करें तो टोटल जनरल कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स हैं यहाँ पर, तो जनरल कैटेगरी के लिए आप बात करोगे तो 4 सीट्स हैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए। पीडब्ल्यूडी के लिए, जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है, फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए भी 1 है, एससी एसटी के लिए, एससी के लिए 2 है और एसटी के लिए 1 सीट्स है। ऐसे टोटल 11 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। वही हम बात करें आईआईटी इंदौर की, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हो तो आईआईटी इंदौर में किसी भी ब्रांच में कर सकते हो। तो वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स 15 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 15 हैं, यानी कि 6 जनरल कैटेगरी की है, कैटेगरी वाइज भी देख रहे हैं हम। ठीक है, एक जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस की है और बाकी की 4 ओबीसी कैटेगरी के लिए आप देख पा रहे होंगे। और बाकी की 2 जो सीट्स हैं वो एससी के लिए है और 1 सीट एसटी के लिए है। ऐसे टोटल 15 सीट्स है। भाई हम बात करें आईआईटी रुड़की के लिए, तो आईआईटी रुड़की की हम बात करते हैं जब वो किस में एमएससी करवाता है, एमएससी इन बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग। ठीक है, किस स्कोर पे लेगा, जैम बीटी के स्कोर पे आपको एडमिशन देगा। टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर जनरल कैटेगरी 13 है,
प्लस जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है। ओबी ईडब्ल्यूएस के लिए देखोगे आप तो 3 सीट्स हैं यहाँ पर। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 1 सीट्स है और ओबीसी के लिए 9 सीट्स हैं। वही एससी के लिए 5 सीट्स हैं और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एसटी के लिए 3 सीट्स है। ऐसे टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर 35 है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें आईआईटीज में तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 99 रहती है, जिसमें से आउट ऑफ 99 35 आईआईटी बॉम्बे में है, ठीक है, और 30 और 3 और इस कोर्स के लिए एनवायरमेंटल और एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री के लिए 3 सीट्स और है आईआईटी बॉम्बे में। ऐसे टोटल 38 सीट्स हैं आईआईटी बॉम्बे में। आईआईटी दिल्ली में 11 सीट्स हैं, आईआईटी इंदौर में 15 सीट्स हैं और आईआईटी रुड़की में 35 सीट्स हैं। तो टोटल सीट्स यहाँ पर 99 है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने भी होंगे उसमें से 99 स्टूडेंट को आईआईटीज मिलता है। मैं आपको ये क्लियरिटी देना चाहूँगा। बाकी इंस्टीट्यूट बाकी को क्या, तो बाकियों के लिए आईआईएससी भी है। ये तो आईआईटीज की बात हुई, आईआईएससी भी है और एसएलआईटी भी है पंजाब, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो जैम स्कोर के बेसिस पर, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ सीट्स रही है आपके टिल देन। अब ये मेरे एंड से था। आपको किसी वीडियो के बारे में जानना है तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब कर लो, और साथ में कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो अगली बार वीडियो किस पर मैं बनाऊं, ताकि आपके लिए वो हेल्पफुल साबित हो। क्योंकि हम वो कंटेंट डिलीवर करना चाहता हूँ, या हम लोग वो कंटेंट डिलीवर करते हैं जो आपके लिए बेस्ट हो, जो जिसमें आपको परेशानी आ रही हो, आपको उसके बारे में जानना हो, ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो, तो उस टॉपिक पर वीडियो बने तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।